हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन के कुछ कंपोनेंट्स को कंप्लीट किया था और उनके फंक्शन को कंप्लीट किया था। आज मैं उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आज माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने बताया था कि क्या होता है, होलो स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। उस होलो स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि क्या, उसका डायामीटर कितना होगा, 250 एंगस्ट्रोम का, जिसके अंदर कुछ स्पेरिकल प्रोटीन, कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूं उसी के मतलब यानी कि उन जो स्पेरिकल और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं उनको ट्यूब्यूलिन, उसका एक एग्जांपल लिया था यानी बोला गया था ट्यूब्यूलिन। अब देखिए बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, एक होलो स्ट्रक्चर। क्लियर। अब ये होलो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बना हुआ है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। अब उस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की कुछ मोनोमेरिक यूनिट होती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के कुछ मोनोमेरिक यूनिट होती है। और वो मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होंगी? देखिए, एक तो होगी अल्फा मोनोमेरिक यूनिट। क्लियर, जिसको आपने अल्फा ट्यूब्यूलिन बोल दिया। और एक होती है बीटा ट्यूब्यूलिन। अब ये अल्फा ट्यूब्यूलिन और ये बीटा ट्यूब्यूलिन, क्लियर, ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, ये दोनों के दोनों डाइमर बना लेंगे। क्या कर जाएंगे? ये डाइमर बना लेंगे, यानी कि दोनों के दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। और ये ज्वाइन किसकी हेल्प से होंगे? ये ज्वाइन होंगे किसकी हेल्प से? यानी कि जीटीपी डिपेंडेंट कहेंगे इसकी हेल्प से। जीटीपी डिपेंडेंट कहेंगे, इनकी डाइमर फॉर्म बना देगा। क्या बना देगा? डाइमर। और जो ये डाइमर देखिए दोनों के अंदर अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट है इस डाइमर के अंदर, तो आप इसको हेट्रोडाइमर बोल दोगे। क्लियर, आप क्या बोल दोगे इसको? हेट्रोडाइमर। अब इस डाइमर का क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन होकर क्या बन जाएगी, ये कुछ मतलब क्या हो जाएंगे, प्रोटोफिलामेंट बन जाएंगे। देखिए पॉलीमराइजेशन हुआ तो मैंने क्या बताया कि पॉलीमराइजेशन के बाद जैसे एक अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ऐसे, क्लियर, पॉलीमर बन जाएगा इनका। क्लियर। अब पॉलीमर बनकर क्या बोल दोगे आप इसको? देखिए एक 13 ट्यूब्यूलिन की क्या बन जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल चेन बन जाएंगी या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। जिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाएगा? इसको बोल दिया जाएगा प्रोटोफिलामेंट। इसको क्या बोल दिया जाएगा? प्रोटोफिलामेंट। अब देखिए प्रोटोफिलामेंट में किसको बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अल्फा है, क्लियर, आगे यहां पर बीटा भी होगी, फिर आगे यहां पर अल्फा होगी, फिर से एक बीटा होगी, फिर अल्फा होगी, फिर बीटा होगी। तो ये सर्कुलेट कर रही है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके अंदर 13 क्या है? देखिए ये मैं बोल रहा हूं कि 1 2 क्लियर। तो देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ये क्या बनी, अब जैसे आगे भी ऐसा ही कुछ होगा।
तो ये यूनिट बन रही, अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये अब प्रोटोफिलामेंट किसको बोल रहे हैं? देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर बनना है, ये या ये सिंपल ये स्ट्रक्चर बना है, ये ऐसे होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो इसको एक प्रोटोफिलामेंट बोल दिया। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एक होलो स्ट्रक्चर होते हैं, और वो होलो स्ट्रक्चर यानी कि बनते किससे? देखिए अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो होंगे वो डाइमर फॉर्म में बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज। अब जैसे ही डाइमर फॉर्म बनेगी, आपने इसको हेट्रोडाइमर बोल दिया। अब इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमर बनेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि क्या होंगे? 13 ट्यूब्यूल्स मिल्क लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको क्या बोल दिया गया? प्रोटोफिलामेंट बोल दिया गया। क्लियर? और वो स्ट्रक्चर जहां पर या वो एरिया जहां पर प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन होती है उसको बोल दिया जाता है क्या? देखिए मैं बोल रहा हूं द एरिया या दोज एरिया वेयर प्रोटोफिलामेंट आर फॉर्म। जहां पर प्रोटोफिलामेंट बनेंगे उसको क्या बोल दिया जाता है? एमटीओसी। एमटीओसी यानी कि क्या? माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसको क्या बोल दिया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर वो एरिया होता है जहां पर प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो था देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। मैं बात कर रहा हूं एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा कि क्या था? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक होलो स्ट्रक्चर है। अब उन होलो स्ट्रक्चर के अंदर वो बने हैं किससे? हेट्रोडाइमर से। किस हेट्रोडाइमर से? अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। अब ये 13 ट्यूबुलिन मिलकर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटोफिलामेंट बोल दिया जाता है। अब ये सारे के सारे प्रोटोफिलामेंट जहां से अराइज हो रहे हैं, यानी वो एरिया जहां पर प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन हो रही है उसको बोल दिया जाता है क्या? एमटीओसी। अब देखिए मैं एक चीज देखिए, मैं बोल रहा हूं कि इसका जो डायामीटर वो कितना बताया था? 250 एंगस्ट्रॉम का है। क्लियर? इसका डायमीटर कितना है? 250 एंगस्ट्रॉम का। अब जो डायमीटर इसका अगर इंटरनल डायमीटर देखोगे ना आप, ये वाला, तो ये तो है 150 एंगस्ट्रॉम। ये इंटरनल डायमीटर कितना है? 150 एंगस्ट्रॉम। और जहां पर ये वॉल और ये वॉल जो है ना, ये कितने कितने की है? 50 एंगस्ट्रॉम की तो ये वॉल है, और यहीं पर 50 एंगस्ट्रॉम की ये वॉल, तब 250 डायमीटर होता है। तो ये पूरा का पूरा एक होलो स्ट्रक्चर। क्लियर? यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बता दिया, या सिंपल आप इसको देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये तो प्रोटोफिलामेंट, यानी कि अब जो ऐसे चेन बनी हुई है ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं। क्लियर? और ये प्रोटोफिलामेंट्स अराइज होते हैं एमटीओसी से। तो ये तो था माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। अब इसी के बाद में मैं बात कर रहा हूं किसका? सेंट्रियोल क्या होते हैं। तो सेंट्रियोल भी एक होलो स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली होते हैं। अब सेंट्रियोल जो होंगे यानी कि उनका स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये बात करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गनली, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गनली जो बनती है किससे? फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स।
किससे? फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है। तो देखिए सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल जो होगी, एनिमल सेल के अंदर तो ये क्या होते हैं? प्रेजेंट। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये जो सेंट्रियोल है ये क्या होते हैं? अब्सेंट। क्लियर? अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इस सेंट्रियोल के अंदर देखिए सेंट्रियोल जो है होलो स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये भी बना है किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। वही प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, यानी कि जो माइक्रो अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन मिलकर क्या बना रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे यानी मिलकर क्या बना रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बना है क्या? सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल जो होंगे, देखिए एक चीज बता रहा हूं, जो पेयर होगा सेंट्रियोल का, क्लियर, इस पेयर को बोल दिया जाता है डिप्लोसोम। इसको क्या बोल दिया जाता है? डिप्लोसोम। और देखिए जहां पर मैं बोल रहा हूं सेंट्रियोल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, क्लियर, उसको बोल दिया जाता है क्या? काइनोसोम। क्लियर? तो देखिए डिप्लोसोम तो आपने क्या बोला? पेयर ऑफ सेंट्रियो, पेयर ऑफ सेंट्रियो, डिप्लोसोम बोल दिया। और जो साइटोप्लाज्म अराउंड द सेंट्रियो, उसको बोल दिया काइनोसोम। अब जो डिप्लोसोम है, जो काइनोसोम, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सेंट्रोसोम बना देंगे। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया, सेंट्रियोल क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है जो फॉर्म्ड होती है माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी बनते हैं किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। अब एनिमल सेल के अंदर अब प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। अब आपने देखा कि ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। अब सेंट्रियोल जो पेयर में प्रेजेंट है इनको बोल दिया डिप्लोसोम। और जो साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रेजेंट है इसको क्या बोल दिया गया? काइनोसोम। अब डिप्लोसोम और काइनोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। तो ये तो था सेंट्रियोल के बारे में। अब मैं सेंट्रियोल का ही एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसको कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये मॉडल था, देखिए कैसा दिखता है वो, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोन के अंदर सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, जो आपके देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर? मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या होगा? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स किस फॉर्म में अरेंज होंगे? तो देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं इनको क्या बोल दिया गया? जैसे ए, इसको बोल दिया गया बी, और इसको बोल दिया गया सी। ए बी सी, ये तीनों के तीनों मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको क्या बोल दिया जाता है? ट्रिपलेट फिब्रिल्स। ट्रिपलेट फाइब्रिल्स।
ये जो स्ट्रक्चर बना है ट्रिप्लेट फाइब्रिल्स, ये किससे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। अब देखिए इस ए माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर तो 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन बी और सी के अंदर यानी कि तो देखिए 13 प्रोटोफिलामेंट है तो मैं बोल दूंगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? कंप्लीट स्ट्रक्चर। लेकिन बी और सी जो है ये कैसा स्ट्रक्चर होंगे? इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। तो देखिए ये तीनों के तीनों माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर या तीनों के तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक ट्रिपलेट फाइब्रिल्स बना रहे हैं। अब ये ट्रिपलेट फाइब्रिल्स पेरिफ्री पर अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पॉक्स। अब वो देखिए कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये बात करते हैं। तो देखिए यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। एक बार पार्ट देखते हैं इसके कौन से होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको सेंटर में जो मतलब पार्ट दिख रहा है, जो इसको एक होल्ड करके रखा हुआ है, सेंटर में जो पार्ट है जो इनको होल्ड करके रखे हुए, इसको बोला जाता है क्या? हब। क्लियर? और जो देखिए हब से जो स्ट्रैंड अराइज हो रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, इस ए वाले के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि ए माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ रहे हैं, इनको बोल दिया जाता है क्या? स्पॉक्स। यानी कि जो रेडियल स्पॉक्स बोल दिया जाता है इनको। क्लियर? और रेडियल स्पॉक्स देखिए जहां पर जाके जुड़ रहे हैं ए, फिर ये बी, फिर ये सी। क्लियर? इस अरेंजमेंट में होंगे ट्रिपलेट फाइब्रिल्स के फॉर्म में। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो सी है ये अटैच होता है किसके साथ? ए के साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन्स या प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कोल्ड सी ए लिंकर। इसको क्या बोल दिया जाएगा? सी ए लिंकर। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखा, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेंटर में दिखा हब। क्लियर?
यहां पर ये जो स्ट्रैंड है इनको बोल दिया स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स बोल दिया जाता है। और ये स्पोक्स अटैच होते हैं किसके साथ? माइक्रोट्यूब्यूल्स ए के साथ। क्लियर? और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ए अटैच होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स सी के साथ। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ सी ए लिंकर। अब यहां पर देखिए आपको एक चीज दिख रही है, इसके पेरिफ्री रीजन पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी पेरिफ्री पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एक चीज याद रख लेना, सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट होती है। क्लियर? देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल आपने देख लिया था कि क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। क्लियर? जो क्या होगी, बनी है किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर अब्सेंट है। फिर आपने देखा कि जो सेंट्रियोल होंगे, सेंट्रियोल यानी 2 सेंट्रियोल मिलकर डिप्लोसोम बनाते हैं, और जो उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है उसको काइनोसोम बोला जाता है। काइनोसोम प्लस डिप्लोसोम मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। फिर हमने बात की कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर को कैसे देखा गया कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक ट्रिपलेट फाइब्रिल्स बना रहे हैं। और ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से? ए बी सी, जिसमें से ए माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा वो कंप्लीट होगा, यानी बना होगा किससे? 13 प्रोटोफिलामेंट से। बाकी ये दोनों के दोनों इनकम्प्लीट होंगे। क्लियर? ये 10 माइक्रोफिलामेंट, ये 10 प्रोटोफिलामेंट से, और ये 12 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होगा। फिर आपने देखा इसका जो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में तो प्रेजेंट होता है हब। क्लियर? जो हब से अराइज हो रहे हैं स्पोक्स, यानी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, जिनको रेडियल स्पोक्स बोल दिया गया। अब ये स्पोक्स जाकर अटैच हो रहे हैं किसके साथ? माइक्रोट्यूब्यूल्स ए के साथ। अब ए माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रहा है किसके साथ? सी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सी ए लिंकर। क्लियर? अब मैंने बोला कि इसके पेरिफ्री रीजन पर तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होगा, जिसकी हेल्प से इसको क्या बोल दिया जाता है? 9+0 अरेंजमेंट बोल दिया जाता है। तो ये तो था सेंट्रियोल का कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं इसी से आगे बढ़ूंगा, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।